एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी आप लोग दुआ आशीर्वाद से ठीक हैं। तो अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 8:05। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्यारा से कमेंट करना। और वीडियो को जिन लोग मतलब वॉच करते हैं उन लोगों को दिल से थैंक यू। और जो न्यू लोग आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। और ये हमारी छोटी सी सिस्टर है तो बड़ी लेकिन है छोटी। और बताएंगे तुम्हें कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, जी हमारे भाया सो रहे हैं। भाया, ये हमारे भाया सो रहे हैं। आज हमारे भाया को ड्यूटी जाना है। तो हमारे भाया का भी गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है। मैं तो 7 बजे सो के उठी थी। भाया तो हमारे जग के आते ही 24 घंटा सोते ही। कोई किसी को बुला रहा है। कहाँ से खोल रहे हैं हम? का डब्बा भरने दो। लो फट गया। किधर आ रही हुआ पे? रोटी कर है जो ले ला हमें तो हवा चला लगा था मग बड़ी का टाइम होगा 8:09। भैया के स्थान पे हम आ जाए। भैया को भी सर देखो तुम कैसे एक कर उथल पुथल हो जाते। आदि बताए आप लोगों को, आज हमारे घर में सब जन को मूड देना ऑफ चल कर। भैया मतलब भैया को भी ऐसे ही जिया जी की बहुत ज्यादा अपने याद आ रही। अपने आप बहुत ज्यादा बुरा लग रहा हो। तो छोटी वाली बहन है, सब लगन से वैसे रो लो। हमें भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा हो। तो अब बुरा लग रहा, हम तो सबके सामने स्ट्रॉन्ग बने रहते ही। कितनी भी कोशिश कर ले तो सैड नहीं रहते, क्या नहीं रहते। क्या की वजह से अगर हम दुखी हुए तो और फैमिली और दुखी हुई, इसी वजह से हम अपना दुख किसी को ना बताते हैं, का करते हैं। कौन हुई कर दो हमने। मम्मी क्या कर रही छत पे? काम लगो। मिसाई वगैरह भी करने तो करेंगे। दो जा कोठा में गेहूं वगैरह भरो, कछू ते बरंडा में रखो। पापा की फल फलाई वगैरह रख। मन नहीं होती वीडियो बनाने को यार, बस है सब वीडियो बना रहे हैं। कहे सोशल मीडिया पे होता रहा तो जरूरी भी है वो काम कर वो, लेकिन सच बता रहे राम रजा कसम चित्र छाया तरह बैठे झूठ नहीं बोले। वीडियो बनाने को 1% भी मन नहीं रहता ही। अगर ऐसा मन होता तो हम अच्छी तरह से मतलब कॉमेडी वगैरह भी शूट कर लेते, लेकिन मन ही नहीं हुआ। दिमाग खराब रहता है। लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है कि वीडियो बनाने का कोई मेरे को मन नहीं आता ही। आप लोगों को पता, एक तो मायके में रहता है तो मायके में ऐसे दुख कौन नहीं है, बाहर निकलने नहीं है, पानी की समस्या नहीं, खाने की समस्या नहीं, किसी चीज की दुख नहीं है। लेकिन फिर पता नहीं कि आत्मा इतनी दुखी का है। और ससुराल की गई जाए तो ससुराल चले जाओ तो ससुराल पति के बाद कोई अपना नहीं है। अगर अपने होते तो कहाँ जाते, अपने पास ही रहते ना। पूछते आज जो हम बात के फोन लगा ले, वहां से फोन आ जाता, वहां से मतलब रखते अरे हम बुराए हते हम तो कराए हैं, हम तो नहीं जैसे कराए हैंगे। लेकिन अपनी बेट नातिन है तो नातिन को जब हज्जा की मोड़ी या कुछ भी कहो तो उसको तो अपनाने चाहिए तो ना। लेकिन नहीं, बिट्टू के प्रति भी कोई कोई दया भावना नहीं। अगर हम ये सोचते ही अगर हम बिट्टू को संग हम दे रहे अगर हो सके, देखो दुनिया में हर प्रकार की लड़कियां हैं, हो सके अगर हमें लाइफ में कोई पसंद आया तो हमें बिट्टू को चाहे तो छोड़ के चले जाते फिर है। लेकिन हमारी लाइफ में कोई ऐसा है ही पसंद ही नहीं आया कि ना, हमें कभी लाइफ में सोचिए कि हम शादी कर लें तो हम बिट्टू को छोड़ के चले जाएंगे। बिट्टू तो कहीं के नहीं रहती ना। जो हम जी मतलब जी हम
अपने लाना नहीं, हम सबके लाना कह रहे हैं। जो ये लड़का है, ये जो लड़कियों की शादी होती है, इनकी पत्नियां बोलती हैं कि देखो तुम जो परिवार ऐसा कर रहा हो, देखो जो परिवार ऐसा कर रहा हो, उनकी बात ना सुन के अपने परिवार को संग देते, मतलब कैसे बोलते हैं कि हमारे जावे के बाद वे संग रहेंगे, हमारे बाद एक कैसे संग रहे, तो ऐसा कछु नहीं है। तुम्हारे जावे के बाद तुम्हारी बीवी को कोई संग नहीं दे। यदि हाँ तुम्हारे तुम्हारे बाद तुम्हारी मतलब तुम्हारे होते हुए पत्नी को कछु हो जाए, तुम्हारे मायके वाले ससुराल वाले तुम्हारा संग दे देंगे, लेकिन लड़के के ससुराल वाले कभी साथ नहीं देंगे। तुम्हारे बच्चे को ठोकर खाने पे मजबूर कर देंगे। मैं अपनी बात नहीं कर देंगी, सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 लड़कियां में से मतलब कांटेक्ट में वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जितनी जितनी से मेरी बात होती है उनकी इतना बता रही हूँ कि वो यही कहती हैं कि मेरे बच्चों का संग देने वाला कोई नहीं है। पति की जाने के बाद सबने अपनी औकात दिखा दी। हाँ, जो सत्य है तो अपनी पत्नी का संग दे, मरते तक जीते तक वो ही तुम्हारा साथ देगी, बच्चे तुम्हारा साथ देंगे, कोई किसी का साथ नहीं देने वाला। आज हमारी बेटी तो उतना जानती नहीं थी ना, अभी उतना नहीं जानती, 6 महीने की थी उस टाइम पे, और अभी भी तो वो मेरे पापा ही सही पापा बोलती है। वहाँ जाने का भी कभी नहीं सोचा। और जो लोग प्रीति बताते हैं हाँ हमारी है, हमारी है होने से नहीं होता, हमारी होने से नहीं, कहने से कुछ नहीं, अपनाने से होता है सब कुछ। आज तो पता ही नहीं है, हम सो के उठे 7 बजे, बिट्टू उठ गई थी पहले, सुबह निकल गई, सुबह से पता ही नहीं है कहाँ घूमे, और सुबह से बिट्टू का पता नहीं है बिट्टू कहाँ है, बिट्टू गुम हो गई। बिट्टू गुम बची नहीं हो गई। पापा दुकान साइड ले गए थे तो चाचा के यहाँ है बिट्टू हमारी है। कपड़ा से पहुंच दे ले भाया पूछ गया का। अब वो तुम पूछे, तुम्हें बग रहा हो को जाओ कच्चे औलाद। गाइस मुझको एक बात समझ नहीं आती, मुझको एक बात समझ नहीं आती, बेटा की डेथ होने के जस्ट 15 मिनट बाद ही लड़की बोझ लगने लगती है, लड़की का बच्चा बोझ लगने लगता है, लड़कियों में 100,000 लाखों कमियां नजर आने लगती हैं। वहीं ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों? वही लड़की पहले भी थी तो तब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद तत्काल में लड़कियों में हजारों लाखों कमियां क्यों हो जाती, वाई, क्यों? जी हमारे ज़माने की सच्चाई है। आप लोगों को पता, पहले मैं बहुत सैड वीडियो बनाती थी, अभी भी बहुत दुखी हूँ, वो तकलीफ है, लेकिन पहले तकलीफ कह लेते थे, अब तकलीफ बताने में भी अजीब लगता है, और घुटन इतनी ज़्यादा है। सच बताएं, कल हमें मतलब इतनी ज़्यादा घुटन हो रही थी ज़्यादा, ऐसे लग रहा था कि मतलब सब लड़कियां अपने अपने ससुराल मायके हैं, इतनी खुश हैं, अच्छे से रह रही हैं। यार हमारी लाइफ में ऐसा कहा है, क्या करें हम लोग, हम तो एकदम अंदर से भड़बड़ा के रह जाते कि हमें बहुत सारे सपने आते हैं, हमें लाइफ खुशी खुशी जीवी के, लेकिन पहले ही खत्म कर दिया भगवान ने। भगवान का सोच के करो तो, या तो फैमिली सपोर्टेड होती, या फिर कछु ऐसा होते लाइफ में तो सोच के कर दो। अभी यहाँ तो देखो ना लड़का ही है, भगवान ने सब लोग बोला था सो कह रहे हैं मेरे बात, भगवान ने लड़की दी, और लड़की के अलावा बच्चा थोड़ा बड़ा भी नहीं हुआ, 6 महीना के तब एक्सपायर हो गए, और पैसा टकन से सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ ससुराल वाले के हाथ में है। और दूसरी बात, लाइफ कचरा का ढेर बन गई है। सच में सोच सोच के बहुत ज़्यादा घुटन होती, हम जैसे जब हमें इतनी घुटन होती तो पापा हमें देखा तो उन्हें कितनी घुटन होती है। ऐसे अपने आप को कंट्रोल करने रहते, तकलीफ मकलीफ जितनी भी है सबरी कई बार सोचो तो टेंशन होने लगे तो हमें बीपी लो की प्रॉब्लम हुई तो हाथ पैर कपने लगे, इस वजह से हम सोचते ही नहीं बाहर में जाए। जब हम अकेले बैठे दिमाग में आने लगा तो फिर हम फोन चलाने लगे, यहाँ जाकर छूट जाए तो कहूँ निकल जाए, या फिर कौन सहेली से बात कर लेंगे बस।
क्या करें यार सच में जीवन जीने की बहुत इच्छाएं हैं और जीवन जीने की इच्छाएं थी बट अब तो बहुत कम हो गई। अब तो यही लगती पर हाँ अपने ससुराल से होने की विपरीत थी मतलब जगह से इंसानों ने तो बहुत दिल दिखा दिया लेकिन जगह से क्योंकि जब उस जगह मेरी सारी सपने बहुत ऐसी यादें हैं कि जिनको मैं कभी मरते दम तक नहीं भूल सकती। एक बात भी कहना चाहूंगी जब तक शिवानी की सांसें चल रही है ना तब तक आरती को नहीं भूल सकते। शायद मुश्किल है कभी लाइट जी को भूल जाऊं मैं भूलना भी नहीं चाहती हूँ। उस इंसान जैसा इंसान मिलना लाइफ में मुश्किल है। लोग कहते हैं ना कि तुम शादी कर लो तो उस इंसान जैसा इंसान मिलना इतना आसान नहीं है। ना इंसान मिलना है ना मुझे इंसान ऐसा चाहिए कि मेरा कोई नहीं आज सब बहुत बेकार दुनिया है आज की। सब मतलबी दुनिया है जब अपने ही मतलब से रहते हैं अपने साथ और परायों से क्या फर्क है ना अपने ही मतलब निकालने के लिए आज मेरे पास अगर जैसे आज भी कुछ धन दौलत मेरे पास रखी होती ना तो आज लोग मेरे पास आते मेरे से बोलते बतराते सब बातें। मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ ना तो बहुत सारी बातें सुन के ही करती हूँ लेकिन मैं किसी की बात दिमाग पे नहीं लेती ज़्यादा ना मैं ससुराल में मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं हूँ मतलब गांव मोहल्ला परिवार किसी से मोहल्ले में किसी से पता क्यों क्योंकि किसी से अगर थोड़ी सी भी जैसे उसने कांटेक्ट किया किसी भी लड़की किसी बहू ने तो उसने मतलब कुछ और क्वेश्चन किया मैंने कुछ और किया तो वहां बन के और कुछ बात हो जाती है तो इसलिए मैंने नहीं सोचा कि मैं वहां किसी से कांटेक्ट जो है जैसा है मैं बुरी हूँ कभी अच्छी बहू तो बन नहीं पाऊंगी क्योंकि सबकी नज़रों में बुरी बहू का खिताब मुझे मिल चुका है। और आरजे थे तब भी बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और अब तो ऐसी है कि वो है ही नहीं सामने। आज आत्मा थोड़ी ज़्यादा ही दुखी है बहुत ज़्यादा। जा रहे हैं बिट्टू को लेके आ जाएं क्योंकि अगर बिट्टू साथ रहती है थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ दिमाग नहीं सही रहता है तो हम बिट्टू को लेके आते हैं चाची के घर पे भाभी के पास तो भाभी के पास से बिट्टू को ले आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हो कमेंट के थ्रू। मैं ब्लॉग बनाऊंगी। बाय राधे राधे सभी को।